क्या पितृलोक का दरवाजा, कौन से पितर क्या करते हैं, कौन से पितर किस स्थान पर विराजमान होते हैं, हमें क्या लाभ देते हैं, जो लाभ। हर हर महा भगवान। पितृलोक को छोड़कर तीनों देवियां नीचे आ गई। मैना जिसकी गोद में पार्वती जी खेल रही। अब पार्वती के नाना कौन है? जब इनके मैना के पिता पितर, तो पार्वती के नाना कौन? अरे बोलो, पितर। इसीलिए हिंदू धर्म की रीति है, घर का पितृदोष कब समाप्त होता है? जब घर के मटके में से पानी ले जाकर शंकर को चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं? शंकर। तो शंकर को चढ़ाते समय पार्वती जी उस जल को ग्रहण करती है, क्योंकि ये शंकर जी का शिवलिंग देख रहे हो आप सामने। कई लोग, दुनिया के लोग गणेश जी को अलग पूजने जाते हैं, कार्तिकेय को अलग पूजने जाते हैं, पार्वती जी की पूजन अलग करते हैं। घर के अंदर अगर शंकर जी का शिवलिंग विराजमान है तो वहां गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी जी ये सब रखने की जरूरत नहीं होती, याद रखना। शंकर भगवान का ये शिवलिंग समझो, समझ लेना थोड़ा अच्छे से। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है, ठीक है। अब इस जगह पर आप पार्वती जी को ढूंढने के लिए या गणेश जी को ढूंढने के लिए गणेश जी की पूजन अलग से करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? शंकर जी की जहां जलाधारी है, शंकर जी का राइट चरण गणेश जी का स्थान माना गया, लेफ्ट चरण कार्तिकेय का स्थान माना गया है। जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, ये पार्वती जी की गोद मानी गई है। पार्वती जी की गोद में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, स्वरूप विराजमान है। महाराज, उसी शंकर जी के चरण के बीच में एक मोटी सी लाइन दिखती है आपको? मोटी सी एक लाइन होगी, वो मोटी सी लाइन शंकर जी की सबसे मंझली लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर जी की मंझली लड़की अशोक सुंदरी उस स्थान पर विराजमान है। जहां से जल गिरता है शंकर भगवान के मस्तक पर, जो जलाधारी रखी जाती है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विशरा, शामली बारी, ये 5 लड़कियों का स्थान है जहां से पानी नीचे की ओर आता है। भगवान शिव। जब शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में विराजमान है तो फिर अलग से गणेश जी, अलग से कार्तिकेय, अलग से ढूंढने कौन जाए? केवल अगर शंकर जी को जल चढ़ाया है तो भगवान सारे परिवार को जल प्राप्त हो गया है, सारे परिवार। वो नियम हिंदू धर्म में आज तक चला। हमारे यहाँ शादी की पत्रिका आती है तो बेटों के नाम से नहीं आती, केवल जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसके नाम से आती है। उसमें लिख दिया जाता सा परिवार। उसमें अलग अलग नाम नहीं लिखते, भेरू सिंह, लल्लू सिंह, कल्लू सिंह, पप्पू सिंह। केवल घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, एक का नाम लिखा, बाकी के सबके नाम के आगे सब परिवार लिख दिया कि आपका पूरा परिवार। क्योंकि घर का जब बुजुर्ग हो गया, शंकर अगर मान्य हो गया, तो वहां पर गणेश भी आ गए, कार्तिकी भी आ गए, जगदम्बा भी आ गई, पुत्रियां भी आ गई, सब वहीं पर आ गए उसी स्थान में। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, लड़कों की शादी नहीं होती, तो बीच में जो अशोक सुंदरी की जगह है ना, वहां पर केवल चंदन की बिंदी लगा कर आ जाओ। सोमवार की अष्टमी पढ़ने वाले दिन। कौन से दिन? सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन चंदन की बिंदी लगाओ, और उसी चंदन की बिंदी को लड़की के मस्तक पर लगा दीजिए, और जहां लड़की सोती है उस कमरे में एक जगह बिंदी लगा दीजिए। वो बच्ची का विवाह मात्र 5 महीने के अंदर हो जाता है। अशोक सुंदरी विवाह को निपुणता से करती है। अशोक सुंदरी का हर हर महा भगवान शिव का मूल भगवान शिव। कहां ढूंढोगे शंकर को? हर जगह। पार्वती मैया तप में लीन। आज देवऋषि नारद जी आ गए पार्वती का जन्म सुनकर। देवऋषि नारद आए और नारद जी ने आकर शंकर जी की बेटी, भगवान हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती जी का स्मरण कर कर देखा कि ये कन्या कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर। अब देवऋषि नारद भाग्य बता रहे हैं।
नारद जी भाग्य बता रहे हैं। शिव महापुराण कहती है जन्म, मरण और परण। परण जानते हो? शादी। जन्म, मरण, परण। शिव कथा कहती है ये तीनों शंकर के हाथ में है। किसके हाथ में है? शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दिया कि इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, जाफा हो जाएगा, मालूम पड़े 3 दिन पहले हो गया, 6 दिन बाद हो गया। उसके हाथ में जन्म, मरण। पंडितों ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत जिएगा, बहुत उम्र बढ़ेगी, बहुत जाओ, बहुत विद्वान होगा, बहुत पढ़ेगा, बहुत जिएगा। मालूम पड़े अटैक आया, मर गया। डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है। मालूम पड़े 6 साल निकाल दिए, पलंग पर पड़े ही पड़े। जब तक मरण वो निश्चित नहीं करेगा, कौन? कालों का काल, जम के बोलिए महाकाल, तब तक मृत्यु भी नहीं हो सकती। जन्म, मरण और परण। शादी पंडित जी कितनी भी पत्रिका देखकर कह दें इतनी तारीख तक पक्की हो जाएगी, मालूम पड़े पूरा साल निकल गया नहीं हुई, और मालूम पड़े 2 दिन पहले हो गई। तो ये उसके हाथ में, वो करने वाला। जन्म, मरण, परण 3 उसके हाथ में। अपने हाथ में है क्या? अपने हाथ में तो केवल एक काम है। क्या? केवल इस जिह्वा से भगवान का भजन करो, कुछ मत करो। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम। बस भजन करिए केवल। भजन करिए, उस पे आश्रित रहो। शास्त्र कहता है कि मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे, सब बोलिए, जो भी शिव के आश्रित हैं, जो शंकर के सहारे हैं, सब बोलो। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे, बोले बाबा हे शंकर, तेरा सहारा काफी है। मुझे तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है। भोले बाबा सहारा काफी है, भोले बाबा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे, हे शंकर, एक तेरा सहारा काफी। जय हो। ताली बजाने से पाप निकल जाता। ब्लड प्रेशर बराबर रहता है। चौक नसियां नडियां जो हैं वो खुल जाती हैं। दोनों हाथों से ताली बजाते।
तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा दीदार ही काफी है, मुझे तेरा दीदार ही काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। जय हो। मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नैया किनारे लगे ना लगे, मेरी नौका किनारे लगे ना लगे, मेरी नौका किनारे लगे ना लगे, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए, तेरे दर का किनारा जरूर चाहिए। मैंने सारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। भोले बाबा सहारा काफी है, भोले बाबा सहारा काफी है, ओ काशी वाले सहारा काफी है, काशी वाले सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। हो मुझे जग का द्वार मिले ना मिले, मुझे जग का द्वार मिले ना मिले, मुझे जग का साथ मिले ना मिले, मुझे जग का साथ मिले ना मिले,
मुझे जग का द्वार मिले ना मिले, मुझे जग का द्वार मिले ना मिले, तेरे द्वारे की चाकरी काफी है, तेरे द्वारे की चाकरी काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे ओहो! छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। भोले बाबा सहारा काफी है, भोले बाबा सहारा काफी है। काशी वाले सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने हर हर भगवान शिव का सहारा मिल जाए दुनिया में, क्योंकि जन्म मरण पर्ण तीनों उसी के हाथ में है। सब कुछ उसी का ही तो है। जब जन्म मरण पर्ण तीनों शिव का है तो फिर सोचना क्या। पार्वती देवर्षि नारद कह रहे हैं, इसका जो भाग्य होगा, इसको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला और शमशान में रहने वाला, इसको पति रूप में मिलेगा। पर एक काम हो सकता है, अगर पार्वती शंकर की आराधना करे तो शिव अगर पति के रूप में मिल जाएंगे तो पार्वती की तो भाग्य चमक जाएंगे। अब ये पार्वती मैया ने सुना, वो अपनी जगह पर है। पार्वती जी की बड़ी बहन खड़ी थी, हिमालय राज की बड़ी लड़की गंगा। उसने सुन लिया। क्या सुना? कि अगर शंकर पति के रूप में मिल जाए तो जीवन संवर जाए। अब गंगा ने जैसे ही सुना तो गंगा शंकर जी की आराधना में लग गई। इधर पार्वती भी शंकर की आराधना कर रही, इधर गंगा जी भी कर रही। अब एक दिन पार्वती जी की सहेली ने कहा, पार्वती तुझे मालूम है तेरी बड़ी बहन शंकर जी की आराधना कर रही, रोज शिवलिंग का निर्माण करती है, रोज शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करती है। अच्छा, हाँ। पर पार्वती जी बोली, शंकर पति तो मेरे ही बनेंगे, ये पक्का, ये पक्का। पर मेरी बहन गंगा से पीछा छूट जाए, ऐसा कुछ करा जाए। पार्वती जी ने चाल चल ली। और क्या चाल चली? पार्वती जी अपनी सहेली से बोली, मालूम है कल एक संत आने वाले हैं, मैंने सुना है अगर संत के ऊपर पानी डाल दो, संत पर पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं और वर देकर जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए निवेदन है, कहीं कान लगा के मत सुना करो। कथा भले कान लगाकर सुनो, पर इधर उधर की जो चुगली है, निंदा है, ये नहीं सुनना। पर दुनिया के लोगों को ये बहुत बड़ा रोग है, चुगली सुनना भी। इतना आनंद तो महाराज तुम कथा क्यों नहीं उसमें नहीं आए जितना चुगली सुनने में ऐसा आनंद आए। और दुनिया के लोगों को इतना शौक है कि वो चाय पिला पिला के चुगली सुनते। और क्या बोल रही थी मेरे लिए?
और क्या बोले थे? चाय पिला पिला के पूछेंगे और क्या बोले थे, और क्या बताओ यार। अब गंगा जी ने सुन लिया। शाम को संत आए और जैसे ही संत निकल कर जा रहे थे दुर्वासा बाबा, गंगा जी ने हाथ में पानी का लोटा भरा और जल संत पर फेंक दिया। जैसे ही फेंका, संत क्रोध में लाल, क्रोध में लाल। संतों ने कहा, गंगा तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने ऐसा करा, तो मूर्खता कर गई गंगा। हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने एक संत का अपमान करा है गंगा, तूने मेरे ऊपर पानी फेंका है। मैं तुझे श्राप देता हूं गंगा कि तू स्त्री के स्वरूप को छोड़कर पानी के स्वरूप में बहेगी, मेरा श्राप है तुझको। और गंगा पानी के स्वरूप में बहने लगी। जैसे ही गंगा पानी के स्वरूप में बहने लगी, रिटर्न थोड़ा सा बढ़ाइएगा। गंगा पानी के स्वरूप में जैसे ही बहने लगी और गंगा को क्रोध आया और गंगा ने हाथ में जल लिया पार्वती को श्राप देने के लिए, क्योंकि पार्वती ने करवाया था ये। तो पार्वती ने गंगा से कहा था कि तू ऐसा कर। अरे बोलो तो नहीं, वो तो अपनी सहेली से बात कर रही, गलती गंगा की है। ये सबसे ज्यादा गलती कौन करता है? दुनिया के लोग एक को गलती करते देखते हैं तो दूसरा चालू हो जाता है। कई मंदिरों में तुम जाकर देखना, कई लोग मंदिर में जब भगवान की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करके जो मंदिर के पीछे की जो दीवार होती है ना, उस पर माथा भड़कते हैं। तुम देखना, कई लोगों की आदत है, माथा भड़कते हैं वो। तो इनसे पूछो कि मंदिर के पीछे क्यों प्रणाम करते हैं। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर के आगे कम प्रणाम करते हैं, पीछे ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मंदिर के पीछे प्रणाम करने का प्रमाण कहां लिखा हुआ है? एक बार भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा था, लक्ष्मी ने नारायण से पूछा था, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, बताइए कि मंदिर के आगे भगवान के सम्मुख में कौन है और भगवान के पीछे कौन है? भगवान नारायण ने कहा था, लक्ष्मी मेरे सम्मुख में धर्म का वासा है, मेरे पीछे अधर्म का निवास है। शंकर ने भी यही कहा। अब जब मंदिर के आगे धर्म का निवास है और मंदिर के पीछे अधर्म का निवास है, तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि आगे प्रणाम करके परिक्रमा जरूर लगाओ, पर पीछे माता मत बड़ी को। पर एक व्यक्ति परिक्रमा करते करते थक गया, उसने सिर लगा के खड़ा हो गया। दूसरी ने देखा ये रोज सिर भड़कता है, इसलिए खूब लक्ष्मी आती, उसने भी भड़क लिया। उसको देख के तीसरी ने भड़क लिया, चौथी ने भड़क लिया। जब से हिंदू धर्म में रीति हो गई, लोग मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो पीछे जरूर माता भड़कते हैं। लिखा कहां है? शास्त्र का वर्णन कर रहा है। भाई हर चीज का एक नियम। पीपल के परिक्रमा कितनी होना चाहिए, बड़ के पेड़ की परिक्रमा कितनी होना चाहिए, आंवले की परिक्रमा कितनी होना चाहिए, शंकर जी की परिक्रमा आदि कितनी होना चाहिए, तो ये सब चीज का प्रमाण लिखा हुआ है। यहाँ ये भाई लोग प्रणाम करते हैं तो सीधे सोने की जगह ऐसे सोते हैं, उसका कारण है। क्या कारण है? क्योंकि सम्मुख में भगवान है और जितने श्रोता भाई बहन बैठे हुए हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं भगवान का निवास है, इसलिए तुम्हें चरण ना लगे, इसलिए वो भगवत चरणारविंद का अनुमोदन करते हुए दिशा को बदल कर प्रणाम कर, किसी को चरण का प्रहार ना हो। शंकर को आदि परिक्रमा क्यों होती है? क्योंकि माता पार्वती ने वर में मांगा। तो ये सब नियम, सारे नियमों का प्रमाण है। निवेदन, भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। गंगा रुक, पार्वती को श्राप मत देना गंगा, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी गंगा और तू श्राप दे रही। रुक जा। गंगा कहती है, स्वामी प्रभु इसने मेरे साथ छल करा है। भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर, पार्वती से मैं विवाह जरूर करूंगा, पर मेरी
संतान को अगर तू बड़ी करेगी, संतान का पालन करेगी, संतान अगर प्रगट का भाव रखेगी तो वो तेरे द्वारा ही रहेगा। पार्वती जी से शिव जी का विवाह जरूर हुआ, पर गंगा जी भगवान शंकर के समस्त संतान का पालन करी। गंगा जी ने वर मांगा, भोलेनाथ वर दीजिए मेरा नाम और आपका नाम जुड़े। शंकर भगवान ने कहा, गंगा तुझे वचन देता हूं, जो गंगा के घाट पर आएगा, डुबकी लगाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़कर स्नान कर कर जाएगा। हर हर गंगे, क्या बोलते हैं, हर हर। तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ। समय आया, पार्वती जी ने व्रत रखा, कुछ भी नहीं खाया, बेलपत्री तक त्याग दी। आप लोग रखते हो ना वार्तालिका तीज का, कुछ नहीं खाती, सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया। और फिर माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ पक्का हुआ। ये कल अपन कथा में दर्शन करे। शंकर जी का ब्याह हुआ, भावर हुई, सब क्रम हुआ, विदा हो गई। माँ पार्वती जा रही, पार्वती जी चली। पहले हिंदू धर्म क्या, सारे शास्त्रों की रीति थी, घर से बेटी को विदा करते थे तो सुहागन माताएं घर की बेटी को सीख देकर भेजती थी। क्या देकर भेजती थी? सीख। आज के जमाने में सीख कम देते हैं, सिलक ज्यादा देते हैं। पहले सीख देते, बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बेटी को समझाती थी कि बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। बेटी ससुराल में तू चांद बन कर रहना। ओ बेटी ससुराल में रही हो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के बेटी ससुराल में रही हो तो, बोलो तो, चांद। कौन सी दुकान? हीरा। यहां पर भजन गाने वाले ने ये नहीं लिखा कि पान की दुकान बंद कर रहना, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से ढकी होती है। इसलिए ससुराल में रहना तो हीरे पन्ने की दुकान बनकर रहना। हीरे पन्ने। बहुएं पहले इतना घूंघट करती थी, आपको मालूम है? पहले इतना घूंघट चलता था, फिर धीरे 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 अच्छा, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है महाराज, ए बसई वाली जीजियों, एक बात बताओ ईमानदारी की, लड़की जब कुंवारी रहती है तो हमने मुंबई में देखा, इंदौर में देखा, पूना में देखा, जगह जगह हम कथा करने जाते हैं, सब दूर देखते हैं। जब लड़की कुंवारी रहती है तो पूरा हाथ ढका हुआ, पूरा मुंह ढका हुआ, ऐसे कपड़ा मपड़ा न जाने काका का बांध के पूरा मुंह ढके, पूरा हाथ ढके। मेरे को समझ में नहीं आया, मैं कितना सोचूं कि बताओ कितने अच्छे घर की छोरी है कि कुंवारी अवस्था में इतना मुंह वगैरह ढक के रह रही है, तो शादी के बाद कितनी रहेगी? सोचो जरा, आश्चर्य होता है। पर आश्चर्य जब होता है जब कुंवारी रहती है तो इतना मुंह ढक के रहती है, और शादी होने के बाद जब पल्लू यहाँ रखती है तब सोचने में आता है कि कुंवारी अवस्था में तूने इतना पल्लू करा, बड़ों का आदर करने के लिए थोड़ा सा पल्लू रख लेगी तो कुछ घट जाएगा क्या? नहीं। पर बहुएं 2 बार इतना पल्लू करती है। कब? आज के जमाने की। एक बार जब शादी होकर आती है तब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है, सोने की रकम मिलती है। और बहू एक बार इतना पल्लू जब रखती है जब घर में बुड्ढा बुड्ढी मरता है तब। क्यों? क्योंकि आंसू एक भी नहीं आता, अंदर से डिजाइन में चिल्लाती रहती, बस रोती रहती, अच्छी अच्छी डिजाइन में चिल्ला। अच्छा, बड़ी अच्छी अच्छी रोती है। माताओं को रोने का भी बहुत अच्छा आइडिया होता है। एक माता रो रही थी, अरे अम्मा तू हमें छोड़ के चली गई, हमें काय को छोड़ गई, हमको भी ले जाती। इतने में पति वहीं बैठ के रो रही है, तो उसने कोनी मार के कहा, चुप रहे अम्मा, क्या गाड़ी लेके गई? चुप, हमको भी ले जाती। चुप बैठी। तो उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा, तुरंत चेंज।
अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है, कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ कोई मर जाता है तब मिलने के लिए जाओ ना, बड़ा आश्चर्य होता है। इतनी देर से बैठी बैठी बात करती रहेगी और जैसे कहीं कहा तुरंत चल, तुरंत चल। अच्छा, लोग भी पागल, जाते से पूछते हैं क्या हो गया था। अच्छा, सारे गांव को मालूम है कि अटैक आया, मर गया, फिर भी पूछेगी क्या हो गया था। और वो भी पगली रोती रोती बोले रात को अच्छा थे मक्का की रोटी खाई 4, जी जी कड़ी खा गए 3 कटोरी। अरे जी जी रात को उठे के मेरे को दूध पीना, 1 गिलास दूध भर के दिया, फिर बाथरूम गए आए जी जी सुबह तो मालूम ही नहीं पड़े पड़े। अब ये जो मिलने आई थी इसको पूरा सुनाया, अब ये गई, इसके पीछे दूसरी आ गई, क्या हुआ था अब इनको सुना रहे। एक काम कर, एक सीडी में भरवा ले और वहीं पे प्लेयर में दबा दे, ऐसे मरा सुन ले। अरे भजन करो मरने पर, शास्त्र कहता है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म की रीति है कि किसी मरने वाले के घर जाते हैं बैठने के लिए नहीं, किसी के यहाँ मिलने जाते हैं तो भगवान का भजन करने जाते हैं, जिससे उस आत्मा को मिल जाए और वो तर जाए। ये पूछने के लिए मत जाओ कि मरा कैसे। भजन करो, राम जपो, कृष्ण जपो, स्मरण करो। पर भजे कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में, वो कहीं जाने। और गुरुजी ने जानी एक माला दे दी, माला धरी आई चूला में, वह काई जाने हरि भजना में। कोई भजन चित्त धरेगा, मन में सुहाएगा। आज मिश्रा जी ने गाड़ी थोड़ी सी लेट भेजी हमको लेने के लिए, तो वहां पर बिल्डिंग की 2 माताएं मिल गई नीचे घूमती हुई। वो कहे गुरुजी कथा में बड़ा आनंद आ रहा। हमने कहा ओ जी जी। कहे गुरुजी तुम चले जाओगे फिर हम कई करेंगे। हमने कहा पहले उपाध्याय जी से पूछो, मिश्रा जी से पूछो। अरे बुलाने के लिए कितने खर्च हुए, तो जाने पर क्या होगा। अब एक काम करिए, हम चले जाएं तो वो हमारे वो मिश्रा जी भजन गाते, वो कौन से महादेव का नाम लेते रहे, चकाचक महादेव। तो हमने कहा तुम चकाचक देव और महादेव का भजन करते हो, बस इतना ही। भगवान भगवत चित्त जय। कितने दिन की शिव पुराण? 7 दिन। 7 दिन की काय को रखी? कि तुम 7 दिन में, शिव महापुराण 7 दिन की, भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था वो कितने कोस का था? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया था? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया था? 7 वर्ष की आयु में। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ? रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन्हीं 7 दिन में। मरोगे कब? 7 दिन। बस ये 7 दिन की शिव पुराण रखी कि रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम गए। 7 दिन निकल गए, अपने जीवन के वैसे ही चले गए। भगवत कुछ नहीं घटेगा। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अभी भी नहीं बोली, बोली, फिर से बोली, हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। क्या बोले? मरी मरी, हरि हरि। भगवत भजन।
जब अब बेटी ससुराल में रही हो तो चांद बन के। फिर कहा सास ससुर जो पहले जागे तू पहले जग जइयो। कितनी सुंदर बात कही। घर के बुजुर्ग जागे उससे पहले घर के बहू बेटों को जगना चाहिए। और आज के जमाने में बहू कब जागती है? जब बच्चों को स्कूल भेजना हो उसके आधे घंटे पहले, और उसमें भी जोर कितना दिखाती है वो देखना। उठ जाओ, स्कूल की बस आने में, जल्दी कर, जल्दी कर, टाई कर पटकी, बैग का पटका, पेंसिल कहाँ है, जल्दी रबड़ ला, जल्दी ला। इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए, इतना चिल्लाए, बेचारी सास उठ के खड़ी हो जाए, तू टिफिन बना ले, मैं बच्चे को तैयार कर दूंगी। क्योंकि वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठ जाए, वो तो चाहती यही थी कि ये चैन से कैसे सो रही, उसको उठाओ। इसलिए ऐसी अल्लाह राम सुबेरे का 9 बजे तक का समय बच्चों का जब स्कूल जाने का होता है, एक एक घर से जगदम्बा चंद्र घंटा की आवाज आती है। एक एक घर से भगवान। फिर सास उन बोल भी देती है आखिरी में। सास अगर से इतना बोल दे तो सास कह दे बेटा तू आधे घंटे पहले जागी, अगर 1 घंटे पहले जग जाती तो फिर बहू का मुंह तबेला। फिर तो बेचारी सास कह भी नहीं सकते। इसलिए मेरा सासुओं से भी निवेदन है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कुछ मत बोलो बस। एक बहुत अच्छी बात है, बुढ़ापे का परम आभूषण है क्या? मौन रहना। बुढ़ापे में जितने चुप रहे हो, और बहू जैसा भी भोजन बनाए ना खूब तारीफ करके खाओ, क्या जोरदार बनाया, क्या जोरदार बनाया। भले वो जली हुई रोटी भी खिलाए तो कह दो तेरे दोनों नैन इसी पे नजर आ रहा है, वो समझ जाएगी 2 जगह से जल गई। सब्जी में मिर्ची तेज हो जाए तो कह दो जैसी तू बोले वैसी बना दी। पर अपने बुराई तो करने नहीं, बहुत बढ़िया बना और कब अगर बुराई कर देंगे तो अगली बार मिलेगा। अरे बोलो तो तारीफ, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चका चका, बहुत बढ़िया, अलबस तारीफ कर। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बहुत प्रेम से रहिए, मीठी वाणी बोलिए, चुप रहिए, मौन रहिए। आप बोलोगे बच्चों से कि ऐसा करो, वो नहीं करेंगे तो मन दुखेगा, इसलिए बोलो ही मत। अपनी अलमारी में जितनी अच्छी अच्छी साड़ियां रखी सब पहनो। क्यों? चले जाओगे रखी की रखी रह जाएगी। बहू अच्छी वाली पिना के भेजेगी, जो सबसे घटिया होगी वो पिनाएगी। अवस्था। फिर कहा सास ससुर जो भोजन पइए नित नित भोजन पइयो। अगर सास ससुर भोजन करने बैठे तो उनको प्रेम से भोजन कराओ, उसके बाद फिर तुम पाओ। पर आज की माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, आज की माँ अपनी बेटी को सिखा के भेजती है जितना तेरे से बने उतना कर, अपने बच्चों के लिए बना ले, कमरे में ले जाके खा। जेठानी है तो सर वो कर लेगी, देवरानी है वो कर लेगी, तेरे को करना जरूरी है, चल तुरंत। आज की माता बच्चियों, आज की माताएं ऐसी ऐसी सीख दे। पहले पति पत्नी को लेने के लिए जब ससुराल जाता था, पत्नी को लेने के लिए जब मायके जाती थी पत्नी, तो उसको लेने के लिए ससुराल जाता था, सबसे पहली गाड़ी से वापस आता था। क्यों? ठंड का समय अपन चल चले, गर्मी का समय टाइम पे निकल चले, बारिश का समय टाइम पे घर पहुंच जाए, सबसे पहली गाड़ी से आता था। आज के जमाने में पति अगर लेने जाता है, पत्नी से कहता चल चल, पत्नी कहती सबसे आखिरी गाड़ी में चलेंगे। क्यों? मम्मी पूड़ी बना के धर देगी, खाएंगे पिएंगे, काम कौन करेगा? सुबह जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? इसलिए सबसे आगे
सबसे आगे। महाराज पार्वती मैया विदा हो रही हैं, नैनों में जल भरा हुआ, बेटी जा रही है, हिमालय राज रो रहे हैं, नैनों में जल भरा हुआ है। आपको कल कथा में कहा था, बेटा एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। और याद रखना, बेटी की विदाई में जितनी मां नहीं रोती, उससे ज्यादा उसका बाप रोता है। बाबुल, बहुत दूर ना पड़नाइएगा पिताजी कि आपको देखने के लिए तरस जाऊंगा। बहुत दूर दूर के लोग यहाँ बसई में रह रहे हैं। सबका मायका, किसी का उत्तर प्रदेश में, किसी का गुजरात में, किसी का हरियाणा में, ना जाने कहाँ कहाँ होगा। कई बार याद भी आती है पापा की, तो भी जाना नहीं होता। बहुत प्रयास करो तो भी नहीं जाना। पार्वती जी चली, नयन जल भरा हुआ, पार्वती जी विदा हुई, हिमालय पर पहुंची हैं। सुंदर ठाट था, समय आया, माता पार्वती शंकर भगवान के लिए रोज आनंदमय भोजन को सिद्ध करती, भगवान शिव को रमाती। भगवान शंकर नित्य प्रति अपनी भक्ति में डूबे रहते। अपनी मस्ती में रहते, अलमस्त रहते। समय आया, आज भगवान शिव के नयन से तप करते समय एक अश्रु निकला। उस अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा बना, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा बना। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग अपने घर में रुद्राक्ष का पौधा लगाते हैं, पर हिंदू धर्म शास्त्र रीति से बेलपत्री का पौधा घर में लगा सकते हो, पर रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। प्रयास करना। रुद्राक्ष भगवान शिव एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उसमें सर्वसिद्ध रुद्राक्ष एक मुखी, 7 मुखी, ये सर्वसिद्ध रुद्राक्ष माने गए। अगर एक मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, इन रुद्राक्ष को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया तो एक ठेला चलाने वाला भिखारी भी करोड़पति बन जाता है। पर ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए। ओरिजिनल एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 9 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कैसे होते हैं? इन रुद्राक्ष को, जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, अगर वो लेफ्ट हैंड में, महिला अपने उल्टे हाथ में और पुरुष अपने सीधे हाथ में, अगर 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसका बीपी हमेशा लेवल में रहता है, ब्लड प्रेशर कभी ऊंचा नीचा नहीं, बराबर पर रहेगा। वो सम बना रहेगा। ये उसी तरह से जैसे शुगर का मरीज, शुगर वाले व्यक्ति को जो सांबर की फली आती है, लंबी वाली फली, सांबर फली बोलते हैं उसको, सुरजना की फली, उसकी पत्तियों का 31 झूमर ले लीजिए। 31 झूमर 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि को भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। कोई सी भी शिवरात्रि समर्पित कर कर उसको उठा लीजिए और उसको उठाकर गर्म पानी में उसको उकाल लीजिए। आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, ठंडा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, 5 बेलपत्र पटक दीजिए, शंकर जी को वो समर्पित कर दीजिए। शंकर जी को समर्पित कर कर उसको कटोरी में झेल लीजिए। उसी पानी को मात्र 15 दिन तक लगातार सुबह के समय पर पीजिए। 15 दिन के अंदर शुगर लेवल में आ जाएगी। फिर कितनी भी जांच कराओ, कितना भी मीठा खाओ, शुगर बराबर पर चलती रहेगी। शुगर की बीमारी के लिए सर्वसिद्ध है भगवान शिव।
शिव की आराधना। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव जो मृत्यु को भी जीत रहा महाराज। उपाध्याय जी और मिश्रा जी तो अपनी कथा थी, कहाँ थी, अंधेरी में, तब आए थे। उस समय पर मनिहार जी से आपको मिलवाया था, मिले थे मलाड। इनके सम्मुख की बात है, उनको इतनी शुगर थी कि वो शुगर लेवल पर हो गई महाराज। केवल शिव की आराधना से, शंकर के बिना कोई गति नहीं है महाराज। शिव के, शंकर पर अगर विश्वास है, शिव पर अगर विश्वास है, तो जीवन में कभी आप कष्ट नहीं भोग सकते। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में डूबो। बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कराओ। बच्चे पहन नहीं सकते, उनके कमरे में बांध दो पलंग के ऊपर, ठीक सम्मुख में जहां बच्चा सोता है। 3 मुखी रुद्राक्ष आपकी विद्या को प्रबलता प्रदान करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान, उत्तमता का फल प्रदान करेगा। व्यक्ति बहुत बीमार है, बार बार कोई ना कोई बड़ी बड़ी बीमारी आती जाती है, एक बीमारी गई, दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी गई, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो 108 सरसों के फूल, सरसों का फूल आता है छोटा पीला वाला, सरसों का 108 फूल सावन के महीने में जो 4 सोमवार पड़े, 5 सोमवार पड़े, प्रत्येक सोमवार को सरसों का फूल शंकर जी को समर्पित करना चालू कर दीजिए। जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सरसों का फूल शिव जी को चढ़ाइए श्रावण महीने, भगवान शंकर को स्वीकार। महाराज कमल का 108 पुष्प श्रावण के महीने में भगवान विष्णु ने शंकर को चढ़ाया था, और सरसों का 108 पुष्प चंद्रदेव ने भगवान सोमनाथ को समर्पित करा था श्रावण महीने। चंद्रदेव काया छिन्नित होने लगी। तब जब आगे अपन कथा सुनेंगे 7वें दिन की कथा में, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में, तब उसमें प्रसंग आएगा कि चंद्रदेव ने शंकर जी की आराधना में क्या क्या लगाया था, क्या क्या चढ़ाया। शारीरिक कष्ट। भगवान शिव भक्ति के मूल बिंदु है महाराज, इसलिए शंकर शंकर है महाराज। हर हर महा, जम के बोलो, आवाज नहीं आई, हर हर। भगवान शिव जी की कथा कहती है, भगवान भोले पावन विराजमान हुए। आगे की कथा में वर्णन आया, माता पार्वती शिव जी के साथ में विराजमान थी। आज मैया ने सुंदर भोजन भगवान शंकर के लिए बनाया है, सुंदर कि आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। दोनों हाथों से भांग लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ, भांग लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ। ओ भांग लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ, भांग लावे गणेश जी और ढोवे भैरवनाथ। घोटे माता पार्वती जी, घोटे माता पार्वती जी, छाने माता पार्वती जी, छाने माता पार्वती जी। और पीवे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन।
कांजोला भी गणेश जी और डोवे भैरवनाथ। 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 चिलम्भरे माँ पार्वती जी, चिलम्बरे माँ पार्वती जी, चिलम्भरे माँ पार्वती जी, चिलम्बरे माँ पार्वती जी। और पीवे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। हर हर महादेव। भगवान शिव आनंद में निवास करे हैं महाराज। चारों तरफ सुख ही सुख समाई गया, पूरा कैलाश आनंद में स्थापित हो गया। आज भगवान शिव का विवाह करने का केवल एक कारण था, तारकासुर को मारना। किसको मारना? तारकासुर। तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? पुत्र की। और वो पुत्र की जरूरत थी भगवान शंकर का तेज पुंज, भगवान शिव का तेज पुंज। अग्नि देवता ने ले जाकर पार्वती को देना था, तो पार्वती की जगह दे दिया है गंगा जी को। महाराज गंगा जी की धारों से शिव जी के 6 पुत्र जन्म ले लिए। कितने? 6। क्रोध आ गया। माता पार्वती को क्रोध आया। अग्नि नारायण, हे अग्निदेव, हे सूर्यदेव, तुमने गलती करी है। शंकर के तेज पुंज को तुम्हें मुझे देना था। भगवान के संतान को मैं जन्म देती, मेरे द्वारा भगवान के पुत्र होते। मैं तुम्हें श्राप देती हूं अग्नि नारायण, तुम कबूतर की योनि में आओगे। तुम कबूतर की योनि में बैठोगे। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, सारे पक्षी हिंदू धर्म के अंदर पाले जाते हैं, पर हिंदू धर्म में कबूतर नहीं पाला जाता। क्योंकि कबूतर की बीट जिस छत पर गिरती है, उस घर में लक्ष्मी कभी टिकती नहीं और शांति कभी रहती नहीं। इसलिए हिंदू धर्म में कबूतर पालने का प्रमाण नहीं। बाकी के धर्मों में कबूतर लोग पालते हैं अपने अपने घरों में, पर हिंदू धर्म के अंदर कबूतर नहीं पाला जाता। कई लोग कहते हैं महाराज अमरनाथ की गुफा में कबूतर को देखा है, वहां फोटो में लिखा दिखता है, पर शास्त्र कहता है अमरनाथ की गुफा में कथा सुनी थी तोते ने। फोटो होना था तोते का, पर हिंदू धर्म को थोड़ा सा नष्ट करने के लिए वहां से तोते का फोटो हटाकर कबूतर का फोटो लगा दिया गया, पर वहां से तोते का फोटो हटा दिया। पर शास्त्र रीति कहती है कबूतर की बीट छत पर नहीं गिरना चाहिए। बीट भी गिरे तो शांति नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टिकती, अशांति बनी रहती, संतुष्टि। कबूतर की योनि में तुम रहोगे। श्रापित करा। गंगा मैया की गोद में 6 पुत्रों ने जन्म लिया। 6 पुत्रों ने जन्म लिया। गंगा परेशान हो गई, एक को चुप करे एक रोए, एक को चुप करे एक को रोए। तो तुरंत माता पार्वती ने कहा गंगा एक काम करो, इन 6 को अपन संतों की पत्नी को दे देते हैं। और संतों की पत्नी कृतिकाओं को उन 6 पुत्रों को दे दिया। संतों की पत्नी थी 6, उन्होंने 6 पुत्रों को ले लिया। उनको बड़ा करने के लिए जैसे ही लिया, बड़ा करे तो 6 एक साथ रोए, 6 को भोजन एक साथ चाहिए, 6 रोते एक साथ में, बड़े परेशान। कृतिकाओं ने 6 को सुलाया, हाथ में जल लिया। 6 को सुलाकर 6 पुत्र जो हुए थे
हाथ में जल लेकर कृतिकाओं ने छोड़ दिया। अगर हमारे पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं तो ये 6 एक हो जाए। जल छोड़ते से 6 बालक एक हो गए, मुंह 6 रह गए पर बालक एक हो गए। पर शंकर जी की ये 6 पुत्र ही माने जाते हैं। कितने पुत्र हैं? 6। उनका नाम कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उनका नाम जम के बोलो कार्तिकेय। कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिकेय जी को माता पार्वती ने कहा जाओ तारकासुर का संहार करो। तारकासुर का संहार करने के लिए तारकासुर को मार दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, चारों तरफ जय जयकार हो गई। बोल कार्तिकेय महाराज की। कार्तिकेय कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता। अभी मुंबई में स्कंद पुराण अपनी कब है? 16, 17, 18, 19 मई को जहां कथा करी थी अंधेरी में, मल्लाड़ में, महेश्वरी भवन में, वहीं पर स्कंद पुराण। उसके पहले मुंबई में एक कथा हो रही सावन महीना में, शिव पुराण, महेश नगर में शिव पुराण। महाराज भगवान शिव की करो। और हम तो भगवान भोलेनाथ जी से विनती करते हैं, आपको भोलेनाथ इतना दे कि आप भी अपनी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य करवाएं। भगवान भोलेनाथ इतना प्रदान करें। हम तो कई बार उपाध्याय जी को भी धन्यवाद देते हैं, पूरी टीम को देते हैं कि बहुत किस्मत वाले हो साहब, बहुत किस्मत वाले हो। राम कथा करवाना सरल है, भागवत कथा करवाना सरल है, पर शिव पुराण की कथा करवाना कठिन है। क्योंकि जैसे शिव पुराण के गण भी अलग अलग हैं, ऐसे ही शिव पुराण में लोगों को जोड़ना, उनको समझना, समझाना बड़ा कठिन पड़ता। बहुत विघ्न आते हैं, बहुत विघ्न, तब जाकर शिव पुराण की कथा सफल हो पाती है। और आप भी बड़े किस्मत वाले हो जितने लोग अपना घर छोड़कर यहाँ कथा सुन रहे हो। कितना भाग्य होगा आपका। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, 24 घंटे भी लगे रहोगे तो काम खत्म नहीं होगा। जब तक मनुष्य का शरीर है 24 घंटे लगे रहो, परिवार पालो, बच्चे पालो, ये करो वो करो, पूरी जिंदगी करते रहोगे। पर आपने पक्की हिम्मत करी कि मुझको कथा सुनना है शिव पुराण की, इसलिए आप टाइम पर आ जाते हो। ये आपको भी धन्यवाद देता हूं। आपने भगवान भोलेनाथ जी के लिए समय निकाला, भोलेनाथ जी भी आपके लिए समय जरूर निकालेगा, ये पक्का। आपका पूरी जिंदगी बस मनुष्य की देह इसलिए थोड़ी ना मिली कि काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कर करके और जोड़ जोड़ के मर जाओ और आखिरी में फोटो टंग जाए और माला टंग जाए। इसके लिए मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन भगवान भी कहेगा कि नीचे गया तो तूने करा क्या, मृत्यु लोक में जाकर करा क्या, हिसाब मिसाब लेगा कि नहीं लेगा। अरे बोलो तो, तुम तुम्हारे अपने बच्चे को 100 रुपए देकर भेजो और क्यों 100 रुपए देके ले, 25 रुपए की सरफ की थैली लिया, 10 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लिया, कितने हो गए? अरे बोलो तो 35। और 5 रुपए की चाय की पत्ती लिया ना, कितने हो गए? 40। बच्चा वापस आएगा तो तुम 100 रुपए का हिसाब वापस लोगी कि नहीं लोगी? क्यों, कितने का लाया, ला पैसे वापस दे, लिया लेकिन नहीं लिया हिसाब, लिया ना। जब तुम अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकते हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था, क्या करा नीचे जाकर। तो कम से कम तुम जाकर कह तो सकती हो कि हमने शिव महापुराण की कथा सुनी थी 7 दिन, जोड़ ले हिसाब में। 4 बजे से 7 बजे तक जाती थी कथा में और अकेले नहीं जाती थी, अड़ोसान। और नहीं माने तो पूछ ले, पूछ ले, हिसाब तो देना पड़ेगा। एक एक श्वास श्वास का हिसाब लेगा वो, एक एक मिनट का। बता धापो की भाई कहां गई थी, बता, पूछेगा। खूब शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करी, कभी राम जपा,
बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ गई लाइट जाने पर मंदिर की नहीं चढ़ पाई डोकरी। तो रुक, भगवान भी कहेगा रुक जाएगा। मंदिर जाने में क्या क्या पांव दुखे और लाइट चले जा और सीढ़ी चढ़ने में, अपने फ्लैट में जाने में कुछ नहीं दुख है, क्योंकि चढ़ना तो पड़ेगा, नीचे का सोंगी चढ़ गई। और मंदिर जाने का क्यों, कथा में जाने का क्यों, हमारी कमर दुखे, हमारा पांव दुखे। भगवान भी के आ तो सरी, डंडा तैयार है, आजा। बड़ा आश्चर्य है। लोग वो घर में परपोता हो जाता है तो लोग बुढ़ा बुढ़ी को सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं, चढ़ाते इधर सोने की सीढ़ी चढ़ाते, इतनी बड़ी सीढ़ी बनवाते, अम्मा डोकरी को उसमें फंसाते, चढ़ जा चढ़ जा। इतनी सी सीढ़ी में डोकरी कैसे चढ़ेगी, मेरे को आश्चर्य होता है। मेरा निवेदन है, बूढ़े माँ बाप को सोने की सीढ़ी चढ़ाने से अच्छा है जिंदगी में एक बार बूढ़े माँ बाप को कहीं भगवान की भक्ति की सीढ़ी चढ़ा दीजिए तो परम धाम को चले जाओ। सोने की सीढ़ी चढ़ाने से जो लाभ नहीं होगा। उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जिंदगी में अपने पूर्वजों को सोने की सीढ़ी पर चढ़ाने के बराबर का कृत्य कर दिया। शिव महापुराण की कथा, धन्यवाद देता हूं पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद है। सत्कर्म कराया, भजन करो, चित्त धरो, स्मरण करो। साफ साफ कहा, मत पड़ रे उलझन में नर तू, मत पड़ रे उलझन में। क्यों पड़ रहे हो? भगवत चित्त धारण को, कुछ नहीं जाए। साड़ियां ऐसी घड़ी बनी बनाई रखी की रखी रह जाए और ऊपर जाकर याद आएगी पीले कलर की तो पहन ही नहीं पाई। इसीलिए 7 दिन की कथा रखी, अच्छी अच्छी निकाल के पहन लो, जीवन का क्या ठिकाना, कौन ठिकाना, सब क्या कर। साड़ी जब पहनूंगी मौका आंदो, मौका आंदो, जैसे पक्का सोच के बैठी अभी नहीं मरेगी, मर गई तो साड़ी धरी की कब पहनोगे? काल करे सो, अरे बोलो आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, भोले जपेगा, कब जपेगा? शिव जपेगा। मौका तलाशो मती, जैसे ही कानों में आवाज आ जाए 4 बज गई तुरंत। अच्छा होता है, जिसकी रुचि कथा में हो जाती है उसका मन घर में नहीं लगता, उसका मन घर में नहीं लगेगा। कहीं कहीं तो ऐसी है, रात में भी चिल्ला रही होगी, हार हार, पति घबरा जाता होगा, क्या हो गया? कुछ नहीं, याद आ रही, मन नहीं लग रहा होगा। 4 बजी कब कथा में जाऊं, 4 बजी कब कथा में जाऊं। और बड़ा आनंद आता है, किसी किसी को प्रसाद लेने में आनंद आता है, जब तक पूछे नहीं 2-4 के, जब तक लेंगे क्या क्या पूरा मेहनत करके खाऊंगी, आनंद आता है। चित्त चिदानंद वृत्ति में शिव शंकर महाराज कथा कर रहे, तारकासुर को मार दिया। तार